Hello everyone. There is one saying, if you did really well, there cannot be an excuse. And if you cannot perform, then there can be thousand excuses. अब मैं यहाँ पे जो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आई नो आई मे साउंड हर्श, लेकिन दैट इज द रियलिटी जो मेरे साथ में एक एक्सपीरियंस हुआ है, ये जो मैं आपके सामने लाने के लिए कोशिश करूंगा. दैट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैव एवर फेस्ड इन माई लाइफ. ये हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और ये हमारा चौथा परफॉर्मेंस था जो हमें फाइनल राउंड तक हमें जाने का मौका मिला. हमारा हम बात कर रहे हैं आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 का. हम सेकंड मतलब जो अभी टायर लेवल 2 का जो एग्जाम हुआ स्किल टेस्ट, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आया कि सर काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस. तो मैंने एक्चुअली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं रेडी नहीं था इसको भी बनाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपके सामने ये चीज़ शेयर करूंगा तो शायद हमें थोड़ा हल्का महसूस हो. हम अपना मैसेज अब तक और काफ़ी सारे लोगों तक ये मैसेज पास करना चाहते हैं, एक जस्टिस चाहते हैं, एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट लेके हम आपके सामने आए हैं. और अगर हम एक फाइनल मेमोरेंडम लेके हम सीएम ऑफिस तक जा रहे हैं. अब देखते हैं इसका रेस्पॉन्स में क्या मिलता है. हम डिटेल्स में हम आपको यहाँ पे चीज़ को बताएंगे, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहा, हम आपको यहाँ पे ये चीज़ बताने के लिए कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारा सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था. 21 ऑफ सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था. 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3. हमारा रिपोर्टिंग टाइम 10:30 को था, तो हमें 11 बजे को अंदर जाने को दिया गया. आधा घंटा ऑलरेडी लेट, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड पहला बैच को निकलने में लेट हो रहा था, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके. जब हम अंदर घुस रहे थे तो उससे पहले हमें ऑब्वियसली लगेज वगैरह, बैग वगैरह कुछ भी अंदर लेके जाने के लिए मना किया गया था. तो ऑब्वियसली हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था. लेकिन वहाँ पे कुछ डिफेंस पर्सनल 2 स्टार थे जिन्होंने मतलब ऑब्वियसली अब बच्चे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, अपना जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे. तो ऑब्वियसली वो 2-4 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखेंगे ही, तो उनके साथ में तो बैग तो रहेगा. हमारे सामने वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह थे, तो उनके मेरे इमीडिएट जो सामने जो थे उनका एक बैग जाने के लिए उन्होंने बोला कि सर हम अंदर तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन गेट के अंदर तक ले जाने दीजिए, हम गेट में पास में ही हम रख देंगे, वहां तक फाइनल बोर्ड तक निकल नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे कॉर्नर में रख देंगे. ट्रस्ट में अपने जिंदगी में इतना खतरनाक बिहेवियर मैंने नहीं देखा. मतलब वहां पे जो भी स्टूडेंट्स गए ऑब्वियसली दे आर वेरी हाई क्वालिफाइड, तो उनका एक ऑब्वियसली एक सेल्फ रेस्पेक्ट है. कोई भी एरा गेरा वहां पे तो गया है नहीं, तू इधर जा, तू इधर जा, भाग यहाँ से, तुझे पता नहीं है. ये ऐसा बिहेवियर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. तो मैं उनके लिए ये चीज बोलना चाहता हूँ. मे बी आप एक बेटर पोजीशन में है, मे बी यू आर गेटिंग ए गुड सैलरी गवर्नमेंट से, आई ट्रूली रेस्पेक्ट योर पोजीशन, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो हाउ टू बिहेव विद एन एजुकेटेड पर्सन. क्योंकि वहां पे जो भी बंदे गए थे वहां पे कोई एरा गरा नहीं गया हुआ था, लेकिन तू इधर जा, तू इधर जा, ये वो इसको इतना खतरनाक डाटा कि मतलब ही वॉज लिटरली क्राइंग. एक एजेड लड़का, वो ही वॉज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. उसका मिस्टेक ये था, बस उसको रिक्वेस्ट किया सर को कि सर प्लीज हमें अलाउ कीजिए बैग को अंदर रखने के लिए, गेट के जस्ट अंदर पे, फाइनल बोर्ड तक नहीं. चलिए छोड़िए. फिर हमें बैग, हमने ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स तो हम लेके गए, लेकिन हमें फाइनल डॉक्यूमेंट्स अंदर तक लेके नहीं जा पाए. बस जो रिक्वायर्ड था फाइनल जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स था वो हम गेट के बाहर हमें मतलब रख के जाना पड़ा. ऐसे ही रैंडमली हमने जाने दिया, लेकिन दैट वाज आवर कैरियर कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बाहर में ऐसे ही पड़ा हुआ था. हमने किसी एक गार्जियन को जो हम जानते भी नहीं उनको वहाँ पे देके गए. फर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा. फिर जब हम अंदर में गए वहाँ पे कोई बैठने के लिए जगह नहीं था. मैं कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी पर्सनल को या फिर किसी इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ भी नाम यहाँ पे नहीं शेयर करूंगा. ऑब्वियसली हमारा बैच 100 का होता है, 200 स्टूडेंट्स का बैच का 2 अलॉटमेंट में शिफ्ट किया गया है. ईच रूम 50-50 स्टूडेंट्स का, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली ऑन देयर कैपेसिटी. तो फिर वहां पे हमारा धूप में हमें बैठा दिया गया. कुछ एक लिमिटेड चेयर्स था, हमें 2 घंटा वहां पे खड़ा रहना पड़ा. वहां पे बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं था. धूप में ऐसे ही शेडो के साइड, एक आधा शेडो में आधा धूप में ऐसे बैठा दिया गया. मतलब कुछ लोगों को पहले जो लोग घुसे,
फिर हमारे पास कुछ फाइल कवर नहीं है। हमने ये चीज हमारा गलती किया था कि हमने वहां पे हार्ड फाइल कवर लेके गए थे, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल पेज वाइज होता है, तो पेज के अंदर में डालने के लिए हम मतलब हार्ड पेपर लेके गए थे। हार्ड वो मतलब उसको अंदर नहीं लेके गए, बस जिनके पास ट्रांसपेरेंट एक जो शीट होता है उसको लेके गए, मतलब जाने दिए। बाकी पूरा हमारा मतलब ओरिजिनल वाला मतलब वो जो हार्ड फाइल कवर उसको अंदर लेके नहीं जाने दिए। तो ट्रांसपेरेंट वाले जो लेके गए उनके लिए एडवांटेज था, और जिन लोगों ने हार्ड हार्ड फाइल कवर लेके गए उनके लिए उनको रख के जाना पड़ा। तो एक डॉक्यूमेंट इधर गिर रहा है, एक डॉक्यूमेंट इधर कर गिर रहा है, जेरोक्स एक गिर रहा है, ये वो बड़ा कैओस सा सिचुएशन था वहां पे। फिर वहां पे कुछ घड़ी नहीं, हमें पता भी नहीं है कब हमारा एग्जाम, ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारा एग्जाम टाइम, लेकिन हमें रिपोर्टिंग टाइम मतलब अंदर तो घुस गए, लेकिन वहां पे हॉल तक जाने का रिपोर्टिंग टाइम कब है, कैसे जाना है, हमारा कोई क्लियरली कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है। हम वेट कर रहे हैं, धूप में वेट कर रहे हैं। और वहां पे जो भी लोग फाइनल आवर्स में ऑलरेडी हमारा मतलब लेट हो चुका था, तो हमारा 12 बजे से एग्जाम था, 12:05 लोग आके बोलते हैं कि सर यू प्लीज मेक ए लाइन। आप वो प्लीज, तो हम रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं आप इधर आइए, आप नहीं, तू इधर आ, तू इधर जा, तू इधर खड़ा हो। तो ऐसे करके वो यहाँ पे बिहेव कर रहे थे, जो मुझे थोड़ा ऑड सा लगा, मुझे ठीक नहीं लगा। बट इट्स ओके, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, एटलीस्ट दे शुड नो। और उनको ये मतलब यहाँ पे एडुकेटेड लोग गए हुए ऑब्वियसली। तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। फिर वहां से हम 5 मिनट लेट है, आके बोलते हैं कि आपको लोगों को पता नहीं है कि अंदर जाना है, ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो, तब से क्या कर रहे थे यहाँ पे, लाइन क्यों नहीं बना रहे थे, ये वो जो क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। इनको आके फिर अपना रब दिखा रहे, वो झाड़ के झाड़ चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें अंदर में बैठा दिया गया, रैंडमली बैठा दिया गया है, क्योंकि वहां पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं था, फाइनल हॉल तक वहां पे कुछ फाइनल नहीं था। हम रैंडमली जाके बैठे हैं। मतलब मैं ना आपको यहाँ पे चीज अब आता है कि फाइनल यहाँ पे, अब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ पे क्या बिहेवियर हुआ, क्या अरेंजमेंट हुआ, दैट्स सेकेंडरी, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अब आगे जाते हैं हम फाइनल अपना एग्जाम टाइम पे। एग्जाम 12 बजे से स्टार्ट होना था, इट वाज ऑलरेडी 12:10। तो उन्होंने बोला हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल गेट द एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो हमने 12:10 में हमने एग्जाम स्टार्ट किया। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा, यहाँ पे हमने अपने लाइफ में कितने कीबोर्ड के साथ मतलब कीबोर्ड यूज किया, ऑनेस्टली आई डोंट नो। लेकिन ऐसा कीबोर्ड अपने जिंदगी में नहीं देखा। मतलब इतना, मतलब एक कीबोर्ड का प्राइस कितना आता है, 150-200 रुपए में एक कीबोर्ड आ जाता है। अगर हमें बोलते तो हम कीबोर्ड लेके आ जाते। तो वहां पे फिर यहाँ पे अब एग्जाम जब स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, तो वहां पे ऑलरेडी एक कैओस सा क्रिएट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, डोंट वरी, 10 मिनट आपका लेट हो गया, दैट विल गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हम कीबोर्ड पे प्रेस करे जा रहे, प्रेस करे जा रहे, कीबोर्ड से इनपुट आ ही नहीं रहा है। मतलब ऑलरेडी हमारा 5 मिनट जा चुका था, लेकिन कीबोर्ड से कोई इनपुट ही नहीं आ रहा था। बाकी स्टूडेंट्स का किसी का मतलब वहां पे इतना आउटडेटेड सिस्टम्स था। आई नो वहां पे आउटडेटेड सिस्टम ही होता, हमें पहले से पता होगा, लेकिन ऐसा खराब अरेंजमेंट होगा ये भी हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे जो भी चीज हमें, अगर कोई स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका एग्जाम अगर आगे है, तो जितना पुराना सिस्टम आप उठा सकते हैं पुराना सिस्टम उठाइए, और जितना खराब एक कीबोर्ड के साथ आप काम करना चाहते हैं इतना खराब कीबोर्ड के साथ काम कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सिस्टम खराब के साथ साथ आपको कीबोर्ड भी खराब मिलेगा। ऊपर वाला ऐसा काम ना करे, लेकिन आप प्रिपेयर होके जाइए, और एक ट्रांसपेरेंट आप फाइल के ऊपर भी लेके जाना आप। तो फिर उसके बाद फिर कीबोर्ड में प्रेस करे जा रहे, प्रेस करे जा रहे, वहां पे एक्चुअली हम इनपुट नहीं दे रहे थे, हम लिटरली आई वाज फाइटिंग विद माय कीबोर्ड कि कीबोर्ड के इनपुट से ही क्यों नहीं आ रहा है। ऑलरेडी हम 5 मिनट जा चुके, मतलब मेरा ऑलरेडी 5 मिनट जा चुका था कि हमें यह पता होने में, क्योंकि कीबोर्ड वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अब मुझे पता चल चुका था कि इसको नॉर्मल प्रेस करने से ऐसे नहीं होगा, इसको जोर जोर से जितना फोर्सफुली आप प्रेस कर सकते हो ऐसे प्रेस कीजिए। देन उसके बाद फिर ये यहाँ से फिर शुरुआत हुआ। हमारा सेकंड शिफ्ट हुआ था। पहला शिफ्ट 1 बहुत इजी पेपर था, जो हमें पता चल चुका था बाहर से। तो फिर हमें मतलब लगा था कि हमारा भी शिफ्ट टिक तक जाएगा, लेकिन मतलब वहां पे भी जो भी चीज हुआ, यहाँ पे बहुत एक लेंदी पैराग्राफ दिया गया। फिर इसको टाइप करने में हमें काफी टाइम लग गया, क्योंकि हमारा, मैंने ऑनलाइन यहाँ पे की मतलब टाइपिंग अपना चेक किया था, मेरा एवरेज एवरेज गुड है, एक्सीलेंट तो नहीं, ऑब्वियसली आई एम नॉट ए मतलब वो एक्सीलेंट इन दैट, लेकिन हाँ एवरेज ठीक ठाक है हमारा टाइपिंग। तो फिर उसके बाद जब वहां पे हम गए, देन आई आस्क्ड माय टीचर कि सर दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। देन वो बोलता है कि आप लोगों को पता ही नहीं, इसलिए आप ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने बोला इट्स ओके फाइन, अब बात करके फायदा नहीं है। वर्ड फाइल जब हमारा पास, हमारा 45 मिनट्स हमें टाइम दिया गया था, वर्ड फाइल को
टाइप करने में हमें 15 मिनट टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा एक लेंदी वर्ड्स को वहाँ पे दिया गया था। देन उसके बाद फिर हम आते हैं एक्सेल में। एक क्वेश्चन था आपका वर्ड से, और फिर उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका एक्सेल से, और तीसरा क्वेश्चन था हमारा पीपीटी से। और ये 3 क्वेश्चन से आ रहा था 25 मार्क, और टाइम था हमारा 45 मिनट। 45 मिनट टाइम था और यहाँ पे 25 मार्क्स था। तो फिर यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं दिया हुआ था किसमें कितना क्वेश्चन, टोटल 25 मार्क है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा कोई क्वेश्चन 1 में कितना मार्क है, क्वेश्चन 2 में कितना मार्क है, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना मार्क है, हमें टोटली कुछ नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब हम एक्सेल में आए, ट्रस्ट में आई एम एक्सीलेंट इन मेकिंग सैलरी स्टेटमेंट। काफी अच्छा ठीक ठाक है मेरा सैलरी स्टेटमेंट। एंड एक्सेल में अगर कोई सबसे अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा तो दैट इज माय एक्सेल, मतलब क्योंकि सैलरी स्टेटमेंट बनाना, क्योंकि हम अपना कंपनी में वही काम कर रहे थे, तो एक अच्छा ठीक ठाक है सैलरी स्टेटमेंट। कोई किसी को भी बनाना आता है, बड़ा अच्छा है, और इजी फॉर्मूला बेटा, ये वैल्यू आराम से आ जाएगा, और एवरीथिंग इज फिक्स्ड, यू नो व्हाट टू डू। वहां पे एक ऐसा कंडीशन दिया गया है, हमें समझ में भी नहीं आया कि भाई कहना क्या चाहते हो। अब वो स्टेटमेंट क्या था मैं आपको सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक काम कर रहा है आपके अंडर में, तो आपने बोला कि आपको महीने में 20 दिन काम करना है। अगर आप 20 दिन काम करते हैं तो इन रिटर्न यू विल गेट ए सैलरी, मान लीजिए 10,000 आपको सैलरी मिलेगा। ओके, इसके साथ में आपको टीए डीए जो भी है वो आपको ऐड होता जाएगा, वो भी ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि योर सैलरी इज डबल इफ यू वर्क मोर देन 20 डेज। सैलरी इज डबल बोला। अब मुझे मैं यहाँ पे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये सैलरी का बात कर रहा है, तो मतलब अगर मैं 20 डेज से 21 डेज में भी अगर मैंने काम किया, देन आई एम सपोज टू गेट 20,000, क्योंकि हमारा सैलरी तो डबल होना चाहिए। अब मैं एग्जाम में प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ कि ये एक्सेल है, ये तो मैथ्स है, ये तो इम्पॉसिबल कुछ चीज हो नहीं सकता। लेकिन एक दिन अगर सोचिए एक बंदा 20 डेज काम करेगा तो वो 10,000 मिलेगा, और 21 डेज काम करेगा देन ही सपोज टू गेट 20,000। दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, मैं वहां पे सोच रहा हूँ अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं। अब जरूर यहाँ पे कुछ अलाउंस का बात कर रहा होगा, लेकिन वो अलाउंस का वर्ड नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे बात कर रहा था सैलरी, और सैलरी का कॉलम ऑलरेडी दिया हुआ था, तो उसका मतलब वो सैलरी से डबल होना था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसके बाद अगर देखिए सैलरी होता है एट द एंड ऑफ द मंथ, जो आपको मिलता है दैट इज द सैलरी। जो मुझे पता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन एक दिन का सैलरी नहीं होता है, एक दिन का अलाउंस होता है, एक दिन का रेन्यूमरेशन होता है, एक दिन का सैलरी नहीं होता है। सैलरी इज द नेट अमाउंट दैट यू गेट ऑन योर हैंड, जो हमें पता है, जो हमें सिखाया गया है। अब मैं ये यहाँ पे भी आज भी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूं कि वहां पे जो कंडीशन था वो एक दिन का था कि एक महीने का था, आई डोंट नो, क्योंकि वहां पे अलाउंस वर्ड यूज नहीं किया गया था, वहां पे टोटल सैलरी की बात कर रहा था। इवन आई डोंट नो कि मेरा आंसर सही के गलत है। काइंडली अगर आपको पता है तो इसको कमेंट में सेक्शन में आप आंसर कीजिए। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, सबने सैलरी को डबल करके आया। हमारे साथ साइड में जो टीचर जो स्टूडेंट थे टीचर, वो 8 साल कंप्यूटर टीचर थे, बहुत एक अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, वो भी टीचर्स थे। मेरे लेफ्ट साइड में जो थे वो भी एक, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, वो एक अच्छे डिपार्टमेंट पीएनआरडी डिपार्टमेंट में वो एलडीए पोस्ट में 4 साल से वो काम कर रहे हैं। उनका डेली का काम है अटेंडेंस शीट बनाना, सैलरी स्टेटमेंट बनाना। बोल रहे हैं कि सर ये तो हमारा डेली का काम है। ट्रस्ट में उन लोगों ने भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया, हमारा तो 5 साल हो गया कंप्यूटर जोड़ने में। आप सोच सकते हैं, मतलब 30 दिन क्वेश्चन था। अब यहाँ पे पीपीटी में 3 स्लाइड था, और 3 स्लाइड में हर स्लाइड में 2-2 कंडीशन दिया हुआ था, मतलब टोटल 6 कंडीशन में दिया हुआ था एक पीपीटी बनाने में। और यहाँ पे फोटो ऐड करना, ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, वो सारा एक एक स्लाइड में दे रहा था, जो कि टोटल में देना एक चाहिए था। छोड़िए जो भी है, मतलब यहाँ पे जाने के बाद मैक्सिमम हमारा स्टूडेंट्स मिल गए, मैक्सिमम आउट, मतलब मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स का भी फ्रेंड सर्कल या फिर कोलिग सर्कल या फिर जो भी बोलिए, ऑलरेडी सब नॉन सर्कल बन चुके थे। और एज फार एज आई नो, मतलब जितना भी हमने हॉल के साथ अपना फीडबैक शेयर की उन्होंने किया है, एक भी बच्चे का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था वहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड शिफ्ट का। अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर कोई है जहाँ पे एग्जाम हुआ, तो काइंडली आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपका कैसा गया। तो मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। अगर शिफ्ट 1 में इतना इजी पेपर था, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 का हाल आपको पता चुका है। शिफ्ट 3 हमारा मिसेस का भी शिफ्ट 3 में था, उनका बहुत अच्छा गया एग्जाम गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक छोटा सा एक्सेल का एक पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, बस पूछा गया है। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ था। यहाँ पे शीट 1 में भी यहाँ पे एक 2 ही कंडीशन दिया हुआ था।
हमारा शिफ्ट 2 में हमारा, मैं अगर बात करूंगा मेरा शिफ्ट में, वहाँ पे टी ए डी ए टोटल अलाउंस, डिडक्शन, एडिशन, और उसके बाद अगर 20 डेज से कम है तो कितना सैलरी मिलेगा, 20 डेज से ज़्यादा है तो कितना मिलेगा, वो सारा कुछ मिला के कम से कम यहाँ पे 6 to 7 कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था। और उसके बाद शिफ्ट 1 में 2 पैराग्राफ, शिफ्ट 2 में भी 2 पैराग्राफ, हमारे यहाँ पे शायद 6 पैराग्राफ हमें टाइप, सिर्फ 4 या 5 शिफ्ट पैराग्राफ में दिया गया था। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कि कोई क्वेश्चन नंबर 3 तक वो टच कर पाए, शायद एक दो कर किए होंगे, लेकिन कोई एक दूसरा क्वेश्चन स्किप करके। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक चीज बता रहा हूँ, आई नो यहाँ पे अभी जो लोग जाएंगे ऑब्वियसली, अभी जो जाएंगे ऑब्वियसली उनको वो चीज सारा चीज पता चल चुका होगा, वो बहुत एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ जाएंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी पैटर्न मिल चुका होगा। सबसे ज़्यादा रिस्क में वो लोग होते हैं जो डे 1 में एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि उनको टोटली पता नहीं होता कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन अभी जो जाएंगे उनको सारा टाइप पता है, पैटर्न पता है, ऑब्वियसली उनको वो अच्छा करके आएंगी। मैं आप यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा, कल मैं ऐसा क्वेश्चन देख रहा था, मतलब हमारा शिफ्ट का तो पता चल ही चुका है। कल एक क्वेश्चन हमने देखा जो क्लास में हमने स्टूडेंट्स को करवाया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक फर्नीचर का प्राइस है 10,000 है, वो डाउन पेमेंट दे रहा है 10%, तो मान लीजिए 1,000 दिया है तो 9,000, तो बोला कि जो अमाउंट पेंडिंग है उसको इंस्टॉलमेंट में कितना भेजेगा बोलिए, और 5 कंडीशन दिया हुआ था। मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट्स को ये 2 मिनट भी लगना चाहिए, चलिए 5 मिनट बोल लेते, वही अपना फिगर इसको स्लिप को बनाने में हमें लग गया था 10 मिनट, और कंडीशन ऐड करते करते तो 15-20 मिनट तक चला चुका था। कम से कम इसमें 8 या 10 लोगों का मतलब सैलरी निकालना था। तो जो भी बोलिए, ये एसएससी में भी ऐसा होता है, आई नो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये एसएससी में भी ये होता है। अब मैं यहाँ पे एक जस्टिस का बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आया, एक पेपर का इजी आया हुआ है, और ये वैसा होगा भी, क्योंकि एक पेपर में तो एग्जाम लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का, जो अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया है। एसएससी में भी ऐसा नॉर्मलाइजेशन होता है, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब पता नहीं कितने लोग इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वही लोग सपोर्ट करेंगे जो डिफिकल्ट शिफ्ट में आए, लेकिन जो शिफ्ट इजी में जो आए वो नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें पीछे छूट जाएंगे। लेकिन दिस इज द ओनली थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एज अ टीचर, कि नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसा चीज है जो आपको जस्टिस दिला सकता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन में क्या करता है, वो ये नहीं देखता है कि टोटल परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, वो ऐसा देखता है कि शिफ्ट वाइज परफॉर्मेंस कैसा है। अगर इजी शिफ्ट हुआ तो एवरेज भी ज्यादा होगा, और अगर शिफ्ट अगर डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली शिफ्ट अगर डिफिकल्ट है तो एवरेज नीचे जाएगा। मान लीजिए शिफ्ट 1 का एवरेज मार्क 20 है, तो 20 में 25 का परसेंटेज निकाल लीजिए। और अगर शिफ्ट 2 में अगर डिफिकल्ट है तो अगर एवरेज 15 है तो 15 में 25 निकाल लीजिए। तो कन्वर्ट कीजिए, अगर एवरेज, अब एवरेज अगर शिफ्ट में 15 है तो आपको कितना मिला, उस हिसाब से होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता है कि शिफ्ट वाइज, अब अगर वो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कर लेता है कि शिफ्ट वाइज अगर वो नॉर्मलाइजेशन करता है, ना कि वो टोटल। अब पता नहीं ये स्टेट में पहली बार ऐसा हुआ है, अब ऑब्वियसली ये तो बाकी अब क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन मतलब करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट होगा। इतना सारा एग्जाम सेंटर में हर एक बैचेस का अलग अलग करना, इसको नॉर्मलाइजेशन में करना, फिर फाइनल रिजल्ट पब्लिश करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। लेकिन अगर चाहे तो ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को एक जस्टिस दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूरा कंप्लीट शिफ्ट का अगर रॉ डेटा अगर फाइनल अगर शीट में अगर ऐड कर दिया गया है, अगर ऐड कर दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक इनजस्टिस होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब जो शिफ्ट वगैरह हो रहा है बहुत आसान जा रहा है अभी शिफ्ट वगैरह। अब भी आपका भी एग्जाम कैसा जा रहा है, आप भी यहाँ पे जरूर शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे आप दो चीज नोटिस किए होंगे, कि पहले चीज कि यहाँ पे जितना भी हमें सिस्टम आउटडेटेड होते हुए हमने स्टूडेंट को बोला, लेकिन कीबोर्ड आउटडेटेड नहीं बोला। लेकिन अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जितना पुराना मार्केट से कीबोर्ड उठा सकते उठा लीजिए, क्योंकि यू डोंट नो कि आपका शीट में और आपका कौन सा इतना अच्छा अच्छा मतलब नाम, जितना हमने नाम सुना था इतना सिस्टम ऐसा नहीं है। मतलब असम का बेस्ट इंस्टीट्यूट दे दिया गया है, और सिस्टम तो माशाल्लाह छोड़िए। फिर जब हम फाइनल पेपर प्रिंट आउट लेके सबमिट करने के लिए आए, तो वहाँ पे फिर एक्चुअली मतलब वहाँ पे काफी देर हमें एग्जाम खत्म होने के बाद आधा घंटा 40 मिनट्स बैठा दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंट आउट लिया गया था। तो इसके लिए फिर हमें जब हम फाइनल में जब गए
तो वहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमसे बात करना मतलब बात कर रहे थे, सर आपका कैसा गया ये वो। तो वहाँ पे वो देख रहे थे, तो और हमें फाइनल पेपर में जब हम वहाँ पे सबमिट करने गए तो वहाँ पे फिर हमें बताया, मतलब इन्विजिलेटर जो भी थे पूछ रहे थे कि कैसा गया आपका पेपर। तो हमने बोला सर ठीक ठाक गया। तो बोला मतलब कीबोर्ड वाज नॉट फंक्शनिंग, मैंने ऐसे बोला। तो फिर बगल में जो चीज़ बैठे हुए थे वो दूसरा एक इन्विजिलेटर, माशाल्लाह, मतलब वो इतना, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए दूसरे टीचर के बारे में। शायद उस दिन उनका मूड इतना ठीक नहीं था, मतलब वही बोल सकता हूँ कि मतलब इतना चिल्ला रहे थे और इतना डांट रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कुछ एग्जाम चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई प्रैक्टिकल एग्जाम, कोई एक प्रैक्टिकल लैब चल रहा है। नॉर्मल कोच मतलब नॉर्मल जैसे लैब लैब क्लास होता है, ऐसा लैब क्लास में जैसे टीचर स्टूडेंट्स को डांटते वैसे बिहेव कर रहे थे। लेकिन छोड़िए, शायद उनका उस दिन मूड इतना ठीक नहीं था, लेकिन हमारा लाख खराब था। उनका मूड ठीक नहीं था और हमारा लाख खराब था, वही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आप यहाँ पे टैलेंट का बात नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे कंप्लीट बात हो रहा है यहाँ पे लक फैक्टर का। अगर शिफ्ट इजी है देन यू विल गेट बेटर मार्क्स, अगर शिफ्ट हमारा जैसे हो गया तो हो गया। फिर वहाँ पे जब हम गए तो बोलते कि सर ये तो बहाना है कि हमारे स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे, कि हमारे स्टूडेंट्स भी तो ऐसे कीबोर्ड में काम कर रहे हैं। अब सर उनको हम नहीं, अब एग्जाम तो खत्म हो चुका था, अब उनसे बात करके हमारा क्या फायदा। तो फिर हमने उनको बोला, हम कुछ नहीं बोला, हम ऐसे ही बोल रहे थे स्टूडेंट्स को। वो आप अपने स्टूडेंट्स से काम कर रहे थे कि वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं वो कीबोर्ड से। अगर अच्छा भी हो तो उनके लिए ठीक है, बुरा भी हो तो ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर यूज कर रहे हैं, वो यूज टू हो गए। और हम तो पहली बार वहाँ पे, हम यहाँ पे मतलब ऐसा कीबोर्ड के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और कीबोर्ड भी ऐसा हमने जिंदगी में पहली बार देखा, ऐसा ऊपर ऐसा फ्रंट साइड आप और लास्ट साइड आप, और मिडिल में जो कीबोर्ड जो वर्डिंग है ये बीच में गिर गया, मतलब ये नाव जैसा हो गया, बोर्ड जैसा। तो हम ऐसे करके देख रहे थे कीबोर्ड, शायद हमें दिख जाए वर्ड्स, मतलब एक कैसा कीबोर्ड जो भी हो। लेकिन उनको एक अच्छा कीबोर्ड प्रोवाइड करना चाहिए था, 150-200 में कीबोर्ड आ जाता, अगर नहीं तो हमें बोल देते, हम ले आ जाते। छोड़िए, फिर हम आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एसएलआरसी से मतलब हेड ऑफिस से लोग आए हुए थे, अच्छे बहुत हाई रैंक के लोग आए हुए थे और इतने कोऑपरेटिव, इतना अच्छा लगा। स्टूडेंट्स को एक एक डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक कर रहे थे जेरोक्स ओरिजिनल के साथ, फिर कॉस्ट वेरीफाई कर रहे थे, वो जो भी स्कैनर वगैरह है सब कुछ क्रॉस चेक कर रहे थे, एक एक 100% कर रहे थे। मतलब दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब, आई ट्रूली हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर देम। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एक्सीलेंट। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स अगर थोड़ा टाइम ले रहा है, सर आप प्लीज जाइए डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके फिर से ले आइए, मतलब एक पूरा फ्रेंडली सा माहौल था। वो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहे थे और स्टूडेंट्स का भी इतना सफिशिएंटली टाइम और बिहेवियर भी दे रहे थे, एक्सीलेंट। मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जैक्टली दे नो हाउ टू बिहेव विद सच पीपल। आई ट्रूली हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर देम। तो वही एक एक्सपीरियंस रहा। और ये एक चीज़ यहाँ पे मैं आपका जस्टिस के लिए चीज़ बोलना चाहूँगा, हम एक मेमोरेंडम मतलब सीएम ऑफिस में भी सबमिट करेंगे, लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोगों का होगा ऑब्वियसली। लेकिन अब कितने वो इम्प्लीमेंटेशन होगा हमें नहीं पता। हम जब गुवाहाटी में थे तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हमसे बात मतलब हमारे पीछे बात कर रहे थे, हमें भी बताया गया है। ऐसा दो एक सेंटर में भी, ऐसा एक सेंटर में हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सिस्टम टच भी नहीं कर पाया। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया ऊपर वाला जाने। उनको 45 मिनट्स टाइम दिया गया, एक स्टूडेंट्स ने सिस्टम ओपन ही नहीं कर पाया, फिर उनको और 45 मिनट्स टाइम दिया गया। 90 मिनट्स में भी स्टूडेंट्स ने मतलब सिस्टम ओपन ही नहीं कर पाए। उनको ऐसा सिस्टम्स मिला पूरा बैच की बैच को। अब बोलिए कि उनके साथ में क्या हो गया होगा। अब वो बैच में कौन थे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर में बताइए। लेकिन हम इसको लेकर मेमोरेंडम सीएम ऑफिस में ज़रूर कोशिश करेंगे सबमिट करने के लिए। अब कितना जस्टिफिकेशन होगा, कितना कुछ होगा, आई डोंट नो। लेकिन जो भी अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं और आगे एग्जाम है आपका बहुत अच्छा होगा। आप लोग बाकी एक पेपर बहुत ईजी आ रहा है और आपको फॉर्मेट पे पता चल ही चुका होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसको फॉर्मेट आपको भेज रहे होंगे, यू नो एवरीथिंग। हमें बोलने के लिए नया कुछ नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ बोलूँगा, टाइपिंग में ध्यान दीजिए। और टाइपिंग तो सबको अभी ठीक हो ही गया होगा, लेकिन आप डिफिकल्ट मतलब आउटडेटेड कीबोर्ड के साथ भी आप काम करके जाइए, जो अच्छे से काम नहीं करता है उसको साथ भी काम करके जाइए, क्योंकि यू नेवर नो वहाँ पे कौन सा अच्छा वहाँ कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। एक्चुअली मतलब ये एक बैड एक्सपीरियंस ही था जो हमने सोचा कि हम आपके सामने शेयर करें। हम चाहते नहीं थे यहाँ पे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आके ऐसा साउंड करना हमें स्वीट ही नहीं करता है, आई नो। लेकिन अब जो हुआ है ये हमारे, अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ ये सबके सामने ये शेयर करते हुए, क्योंकि हमारा मन का जो भड़ास था वो हमने निकाल लिया। लेकिन आपका अच्छा होगा ये डेफिनेटली, क्योंकि अभी अभी इस मोमेंट तक आपको पता चल ही चुका होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने सारा चीज़ यहाँ पे हमने चीज़ बोल दिया है।
रियली दे डिड रियली वेल। कुछ इधर उधर हुआ बट इट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ऑन लक फैक्टर। ये हम अपने ऊपर ले रहे, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। आई ट्रूली हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। शायद हमारा उस दिन हमारा हमारा बुरा था, हमारा इतना ठीक नहीं था, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये एक लाइफ, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है लाइफ में, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन वहाँ थोड़ा इधर उधर हुआ बट अगेन इट्स ओके। आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, जिनको हो गया आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम इसी उम्मीद के साथ ही हम आए हुए, इनको भी मोटिवेट करने के लिए जो इस शिफ्ट में गुजर चुके हैं और जिनका ऐसा हाल हुआ, और जो आने वाले हैं इनको भी के लिए हम बोल रहे हैं आपके साथ तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। लेकिन बस हम एक रिक्वेस्ट और मांग के लिए यहाँ पे आए हुए कि यहाँ पे इस चीज़ को बात करेंगे। जैसे एसएससी में नॉर्मलाइजेशन करता है, अगर वो चीज़ भी अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया बैच वाइज शिफ्ट वाइज, देन अब कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा, नॉट इवन। अब बैकग्राउंड में क्या बिहेवियर हुआ, क्या कुछ हुआ, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर ये चीज़ को अगर कर दिया गया नॉर्मलाइजेशन बैच वाइज मतलब कर दिया गया, तो बाकी सब पानी हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम बाकी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज शेयर दिस मैसेज विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू नो अगर शायद ये काम में आ जाए तो कुछ हमारा भी हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।